हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस तनवीर। और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज मैं जब उठी तो बस जल्दी बस मैंने हाथ धोए, मुंह धोया और मैं किचन में आ गई, क्योंकि मुझे ध्यान था कि मैंने रात में किचन बहुत गंदा छोड़ दिया था। गंदे से मुराद ये है, बर्तन मैंने सारे धो लिए थे अपने, पर उसको मैंने बास्केट में डालकर ऐसे ही छोड़ दिए थे। तनवीर ये पुदीना लेकर आए थे तो वो भी मैंने ऐसे ही रखा छोड़ दिया था। वो ऐसा होता है ना कि रात में कभी कभी हल्का सा ही जाता है, तो वो वाला दिन था। रात में मैंने काफ़ी सब कुछ फैला हुआ छोड़ दिया था। मेरा बीपी भी काफ़ी लो था रात में, तो वो सब मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो मुझे पता था कि उठ के मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो बस तनवीर का चाय का पानी रख के सबसे पहले बच्चों की फीडर बनानी है मुझे। उससे पहले मुझे मलाई निकालनी होती है, क्योंकि मैं मलाई जमा करती हूँ, उसका मैं घी निकालती हूँ। तो बस मैंने बच्चों की यहाँ पर फीडर बनाई है और साथ साथ मेरी अब कॉफ़ी भी बनेगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ, तो उसका इतना झंझट नहीं होता कोल्ड कॉफ़ी का। बच्चे चॉकलेट शेक लेते हैं तो उनको सुबह सुबह बस उनको भी ठंडा ही लेते हैं। मेरे बच्चों को गर्म दूध लेने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए सुबह बस तनवीर का ही फ्राई पैन चढ़ता है चूल्हे पे, और बाकी मेरा और बच्चों का तो कुछ भी ऐसा मसले वाली बात नहीं होती है। तो बस ये सब करके मेरी कॉफ़ी भी रेडी हो चुकी है, बच्चों की फीडर भी रेडी हो चुकी है, तनवीर की चाय का कप भी तैयार है। अब अंदर पहुंची, बच्चों को फीडर दी, तो तनवीर आज उठने में बहुत अलकसा रहे थे। बोलने लगे अभी उठ रहा हूँ, अभी उठ रहा हूँ। अच्छा, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनसे बोलने लगी उठ जाओ, मेरी ज़्यादा हिम्मत नहीं है बोलने की। ऐसा लग रहा था रात से ही जैसे बीपी लो हो रहा है, पर काम जो करने हैं वो तो करने हैं। और अगर आप कुछ काम रात में छोड़ दो, जो आपका डेली के रूटीन का काम होता है, वो नहीं करो, तो सुबह के टाइम तो आपके पास डबल काम होते हैं। इसलिए रात में घर साफ़ सुथरा छोड़ना बिल्कुल बच्चों के साथ वो मस्ट है। और अगर आपके साथ कोई हेल्पर नहीं है तो बिल्कुल ज़रूरी है आप रात में घर अपना साफ़ सुथरा छोड़ो। यहाँ पे जो मेरा आपको पता है एक और डेली रूटीन है, सुबह तनवीर की टांगों पे तेल लगाना, जिससे उनमें एनर्जी आती है। मुझ में एनर्जी हो ना हो इस टाइम पर मुझे ये काम ज़रूर करना है, उनकी टांगों की मसाज ज़रूर देनी है, जब भी वो थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और उनका मूड भी थोड़ा ठीक होता है। इस टाइम मूड थोड़ा ख़राब ही था, तो मैं बातें करके सोच रही थी, क्योंकि उनको मैंने उठा दिया था, रात में देर से सोए थे, पर कितनी देर से सोना है, उठना तो टाइम पर है ही ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा तनवीर का मूड को चेयर अप करने के लिए मैंने टीवी पर पहले एक सीरियल लगाया। ये आप कैरेक्टर देख रहे हैं, ये बहुत चिड़चिड़ा सा कैरेक्टर इन्होंने दिखाया है इनका, जो कि अपनी बीवी के ऊपर बिना फालतू में गुस्सा होते रहते हैं। तो जब ये 2 साल पहले सीरियल आया था मेरे अपने, तो जब ये मैंने देखा था स्टार्टिंग में फर्स्ट एपिसोड ही, तो मैंने तनवीर को दिखाया, तनवीर देखो आपकी कॉपी दिखाऊँ। बोलने लगे मतलब, तो मैंने ये सीरियल लगाया, ये फर्स्ट एपिसोड ही है मेरे अपने का। तो ये देख कर तनवीर बहुत खुश होते हैं, बहुत हंसते, कहते हैं हाँ मैं क्या ऐसे ही चिड़चिड़ा हूँ मैं इतना ज़्यादा। तो ये जब भी इनका ज़्यादा मूड ख़राब होता है और ये चिड़चिड़े हुए होते हैं ना, मैं ये कैरेक्टर दिखा देती हूँ, तो ये देखकर हंस पड़ते हैं कि क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ देख रहा हूँ। ये सीन मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, ये सबसे फेवरेट सीन है मेरे अपने पाकिस्तानी ड्रामा है उसका, फर्स्ट एपिसोड का। ये देखो तनवीर यहाँ हंस रहे हैं, मतलब गुस्सा थे, पर ये हो गए कि हाँ मैं ऐसा नहीं हूँगा बुढ़ापे में। तो बस यही छोटे छोटे पल होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है। आपको पता है आपको अपने हस्बैंड का कैसे मूड चेयर अप करना है, अगर उनका ख़राब है, बच्चों को ख़राब है, उसको कैसे, यार हमें तो सब कुछ लेते हुए चलना पड़ता है ना लेडीज़ को। तो बस यहाँ तनवीर का मूड थोड़ा ठीक हो ही गया था, वापस मुझे किचन में आना था चाय पानी करने के बाद, क्योंकि तनवीर का लंच रेडी करना होता है। तो पहले मैंने किचन के सारे बर्तन लगा दिए थे जो कि मुझे लगाने थे, बास्केट भरी हुई रखी हुई थी। उससे पहले मुझसे कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो ऐसा लगता है मेरे मुंह पे रखी हुई है। तो सुबह सुबह मैंने सोचा चलो, तनवीर ने बोला था मेरा दाल चावल खाने का मन है, और दाल चावल ज़्यादातर दोपहर में ही खाए जाते हैं, तो मैंने थोड़ी सी दाल और चावल बना दिए थे यहाँ तनवीर के लिए। दाल चावल बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैंने सोचा क्या रोटी बनाऊँ, बस जल्दी से झटपट वाला काम करती हूँ, दाल चावल ही बना लेती हूँ। तो बस टमाटर और दाल में अरहर की दाल ज़्यादा कुछ वो नहीं है बनाने में, आप सबको पता ही होगा। यहाँ लाइट चली गई, हमारे घर में लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। तो बस टमाटर और प्याज काटती हूँ, और ये जो आप रखा हुआ देख रहे हैं ना, ये जिससे मैं कट टमाटर काट रही हूँ, ये मुझे गिफ्ट मिला था मेरी सासू मॉम, आंटी सास होती है ना, खालिया सास, वो उन्होंने मुझे गिफ्ट करा था। जब वो पहली बार हमारे घर आई थी तब उन्होंने यही मुझे गिफ्ट दिया था। और ये यकीन माने आप, 7 साल मेरी शादी को माशाल्लाह खैर से होने वाले हैं, और ये आज तक मेरे इतना काम आता है, इतना काम आता है। मेरे टमाटर और प्याज और झट इसी से कटते हैं। ये बहुत यूज़फुल चीज़ उन्होंने गिफ्ट करी थी। और
उसके लिए मैं आज तक उनसे थैंक्स बोलती हूँ। तो बस ये सब होने के बाद मैंने जो पुदीना था वो एक तरफ करके रखा, क्योंकि पुदीना काफ़ी सड़ चुका था। रात में मुझसे गलती हुई, मैंने रात में ही उसे ऐसे ही मतलब खोला नहीं, और बिना खोले ऐसे ही बंडल बने हुए थे उन्हें रख दिया, तो काफ़ी काला पड़ चुका था। थोड़ा सा बचा, मैंने उसको ठीक करके रखा। पुदीना मेरे घर में बहुत यूज़ होता है, मैं सुखा के रख लेती हूँ। काली वाली दाल में, तुरई की सब्ज़ी में, टिंडे में और शुरवे वाली सालन में मैं पुदीना डालती हूँ सूखा हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पुदीने का टेस्ट। तो बस बाकी बर्तन जो बचे हुए थे मैंने वो भी जल्दी जल्दी धोए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, माशाल्लाह लाइट आ गई, जिस दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है उस दिन तो आपको और जल्दी काम कर लेना चाहिए, ताकि आपको रेस्ट करने का थोड़ा सा मौका मिल जाए। लेकिन काम करते करते हम लोग भूल ही जाते हैं कि हमारी भी तबीयत ख़राब थी। यहाँ काम करते करते मैं इस चीज़ को मतलब भूल ही गई थी कि मेरी तबीयत भी ख़राब है, और वो माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है ना, एक तो जो है वो काम तो करना ही है। तो बस बर्तन सारे निमट गए थे। यहाँ पर थोड़ी देर में मेरे बर्तन धुल गए थे, क्योंकि तन्वी के जाने से पहले मुझे ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो करना होता है। लाइट वापस से चली गई, आपके सामने देखो 3 बार लाइट आई गई आई गई आई गई, और तभी मैंने विंडो खोली, नहीं तो मुझे यहाँ विंडो से स्मेल आती है। मैं ये विंडो बिल्कुल भी नहीं खोलती, लाइट नहीं होती मैं तभी इसको खोलती हूँ। तो बस यहाँ मेरा प्लेटफॉर्म पूरा साफ़ हो गया, मेरा स्टोव साफ़ हो गया। जैसे कि आप लोग को पता है मुझे ज़रूरी इसको साबुन से साफ़ करना पड़ता है पूरा पानी से। ये इतना गंदा नज़र आता है पर वैसे ये बिल्कुल क्लीन होता है मेरा, क्योंकि मैं इसे रोज़ साबुन साफ़ी से साफ़ करती हूँ। तनवीर का लंच भी आप साइड में देख रहे हैं, वो लेमन कलर की पॉली बैग में पैक हुआ हुआ है। पर तनवीर ने बोला मुझे थोड़े से दाल चावल या अभी दे दो खाने के लिए। दाल चावल तनवीर के फेवरेट है, उन्होंने सुना दाल चावल बने तो बोलने लगे मुझे नाश्ता मत दो, मुझे थोड़े से दाल चावल ही दे दो। तो बस वो दाल चावल ही तनवीर को मैं दे रही थी, और इधर मैंने उनके लिए खाना पैक भी कर दिया था ताकि वो खाएं और जल्दी से जाएं यहाँ से। खैर से तनवीर जा चुके हैं, क्योंकि मैं इस रूम में सफाई करने जब ही आती हूँ जब तनवीर चले जाते हैं। तो रात में कपड़े मैंने धोए थे तो वो मैंने बाहर से उठाकर अंदर डाल दिए थे, क्योंकि बारिशों का ना आजकल मौसम कुछ पता नहीं चल रहा कि कब बारिश हो, एकदम रात में हो जाती है। तो इतनी बड़ी बड़ी ये चांदनियाँ ये सब जो धुली हुई होती है ना मेरी ख़राब होकर चली जाती हैं। एक तो इनको धोना बहुत मुसीबत का काम होता है, तो बहुत बड़ी चांदनियाँ हैं ये दोनों ही मेरी, तो इसलिए मैंने इनको अंदर डाल दी थी कि अगर अल्लाह ना करे बारिश आ गई और ये ख़राब हो गई तो बस और ज़्यादा मसला हो जाएगा, फिर दोबारा से धोना पड़ेगा। यार जितनी जल्दी जल्दी सफाई नज़र आ रही है कि मैं कर रही हूँ, काश इतनी जल्दी हो ही जाती ना, तो बात ही क्या थी। इतनी जल्दी होती नहीं है सफाई ये तो मैं स्पीड में डाल देती हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो इतना ज़्यादा काम करते करते देखकर मुझको। लेकिन हाँ ये है कि मेरे सामने अगर कैमरा लगा हुआ होता है, तो ये मेरी मिशी से मिलवा रही हूँ मैं आप लोगों को, बहुत ही प्यारी है, आगे पीछे रहती है बस मेरे। कैमरा लगा हुआ होता है और आप लोग को मुझे पता है कि मैं आप लोग के साथ ये मोमेंट्स अपने शेयर कर रही हूँ, तो काम कब हो जाता है ज़्यादा ना पता नहीं चलता। बस सारा सिमट चुका है रूम मेरा, आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब बस बारी है झाड़ू लगाने की। और अरे तनवीर अभी गए नहीं, तनवीर अभी यहीं पर हैं, मुझे लगा तनवीर यहाँ जा चुके हैं। लोग मैं ही गलत बात बता रही हूँ, पर यहाँ फाइनली तनवीर जा चुके हैं हाँ, क्योंकि मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ। ये चांदनी बाहर भी फैली हुई थी और एक अंदर भी फैली हुई थी, आप लोग ने देखा था, क्योंकि ये मेरे पास 2 पीस है चादर के, एक इधर का और एक इधर का। एक छोटा पीस मैंने बाहर डाला हुआ था, बड़ा पीस अंदर डाला हुआ था, तो इसलिए यहाँ बाहर का भी सारा साफ़ हो ही गया है। तो ये सब बाहर का साफ़ हो गया, तो अब अंदर रूम की बारी आती है। मैंने एक रूम ऑलरेडी साफ़ कर दिया, किचन भी साफ़ कर दिया, बाहर का सहन भी साफ़ हो गया। यहाँ मेरा एयरफ़ोन लग चुका है, क्योंकि मैं तनवीर के जाने के बाद ही अपनी सिस्टर से बात करती हूँ, और उनसे बातें करते करते जितना काम हो सकता है वो मैं अपना निपटा लेती हूँ। यहाँ बच्चों को डांट डपट भी हो रही है, क्योंकि वो मेरी सफाई में बहुत अड़चने पैदा कर रहे थे यहाँ पे, तो उनको डांट डांट के मैं एक तरफ बिठा रही हूँ कि जब तक मेरी सफाई नहीं हो जाए, झाड़ू नहीं लग जाए, नीचे नहीं उतरना है यहाँ से। ज़ैनू तो सुन लेती है, नाबिया सुनने में थोड़ा सा परेशान करती है, क्योंकि अभी छोटी है, तो वो जानबूझकर जो उसको मना करो वही उसको करना होता है। तो बस बातें करते करते यहाँ पर मेरी सफाई भी निमट गई थी, बस ये झाड़ू ही थोड़ी सी बची थी, झाड़ू भी यहाँ से निमट ही गई थी। अब बस मेरा नहाना बचा था, ये सब करके मैं नहाने पहुँची और अब मैं नहा चुकी हूँ। माशाल्लाह मेरा घर का काम आप लोगों ने देखा सारा निमट चुका है, और अब मैं जुम्मे की तैयारी में लग गई हूँ। तैयारी भी सारी हो चुकी है, बस बाल बांधकर अब मैं पढ़ने जा रही हूँ जुम्मे की नमाज़। और ये बच्चों को भी मैंने खाना इधर दे दिया है, बच्चे इधर खाना खाएंगे, इतने मेरी नमाज़ हो जाएगी, और मैं भी बाद में नमाज के बाद और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद खाना खाऊंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।